बीजेपी बार बार डंके की चोट पर जीत का ऐलान कर रही है। हनुमानगढ़ी में कल मोदी जी की भी रैली थी। बीजेपी तो अपनी जुमलेबाजों की पार्टी है और एक जुमलेबाज वहाँ नौटंकीबाज बैठा हुआ है। देश की सबसे बड़ी पनौती जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज के उभर के आ रहे हैं, है ना। आप लोग भी पनौती कर रहे हैं, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी की भाषा हम नहीं बोल रहे, वो तो दिख ही रही है जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। पहली बात तो वो नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे शख्स हो गए हैं कि जहाँ पे भी बैठते हैं सबसे पहले उसी जड़ को गलाते हैं। मैं भी पहले बीजेपी का ही आदमी था। आप ये देखिए कि उन्होंने अपने गुरु को खत्म कर दिया, श्री आडवाणी जी को। दूसरा कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो मोदी जी का कहीं दूर दूर तक नहीं था। आडवाणी जी चढ़कर गए राम मंदिर के लिए, है ना, और आडवाणी जी घर घर डोले, हमारे बाबा उनके साथ रहे और उन्होंने आडवाणी जी की एक ईंट तक लगाना उचित नहीं समझा। तो जो आदमी मुरली मनोहर जोशी जी को खा गए, आज हमारे गडकरी जी जो हैं खूब अच्छे सड़कों का जाल फैला रहे हैं। हम भी मानते हैं कि साहब बहुत अच्छा जाल फैला रहे हैं, पर जहां उन्होंने थोड़ा सा तारीफ करा और उनकी ऊंचा होने लगा गडकरी जी का नाम, वहां मोदी जी उनको भी खाना चाह रहे हैं। आप बताओ, हिंदुत्व को बढ़ाना है, हिंदुत्व को बढ़ाना है तो भाजपा को लाना है। बिल्कुल, उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहा हूँ कि आज से पहले 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, है ना। आज 70 साल हो गए, मानते हो। उन्हीं की पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, ये भी आप मानते हो। मैं उन्हीं की पार्टी से बात कर रहा हूँ। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने प्रधानमंत्री बने, है ना। आज मोदी जी को 9 साल राज करते हुए हो गए देश के ऊपर, और मोदी जी कह रहे हैं साहब हिंदुत्व खतरे में। जो आदमी 9 साल से देश पर राज कर रहा है और वो फिर क्या संभाल पाया कि हिंदुओं को खतरे में ले आया। इसका मतलब हिंदू तो बीजेपी से खतरे में आए, कांग्रेस से खतरे में नहीं आए, और किसी पार्टी से हिंदू खतरे में नहीं आए। कांग्रेस तो हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास कर रही है, जो जातिगत जनगणना बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। जातिगत जनगणना क्या गलत है? जातिगत जनगणना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जातियों का समीकरण सबको पता होना चाहिए। और फिर मोदी जी आज पूर्ण बहुमत में हैं। वास्तव में अगर मोदी जी में दम है और बीजेपी पार्टी में दम है तो सबसे पहले जातियों को हटाएं, और जातियों को हटाने के बाद ये करे कि साहब हम ओनली इंडियन हैं या फिर हम ओनली भारतीय हैं। अगर उनकी पार्टी में दम है, कांग्रेस कोई जातिवाद नहीं करती, जितना बीजेपी जातिवाद करती है उतना कांग्रेस कोई जातिवाद नहीं कर रही। कांग्रेस हिंदू को भी लेकर चलती है और कांग्रेस मुसलमानों को भी लेकर चलती है। कहाँ हिंदुत्व खत्म हो रहा है? आप बताइए, किस बात से हिंदुत्व खत्म हो गया? मोदी जी से आप सीधा पूछिए। मोदी जी कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि गरीबों को कोई पूछता भी नहीं है, मैं तो पूजता हूँ, पूजता। इसका भी मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आज उन्होंने घर घर 25 लाख रुपए दिए और उसे अभी 2-3 दिन पहले 50 लाख रुपए कर दिए चिकित्सा क्षेत्र में। मैं खुद डॉक्टर हूँ, आप खुद सोचिए कि 25 लाख या 50 लाख, मतलब अगर बीमारी हो जाए और आपके पास 50 लाख घर में कैश रखें, एक तरह से गहलोत जी ने कितनी बढ़िया रोजगार गारंटी दी है। रोजगार के ऊपर गहलोत जी ने खूब वर्क किया है। दूसरा, सिलेंडर 450 रुपए अभी हमारे अलवर में बोलकर गए और सस्ता 400 हो गया। अब तो 400 का दे दूंगा, 400 का, और बिल्कुल देंगे क्योंकि 500 रुपए उज्ज्वला योजना में दे ही रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमारी गौ माता है इधर इधर भटकती डोलती है, जो मुख्यमंत्री कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता, और आप सोचो 2 रुपए किलो गोबर बेचेंगे। और फिर एक संदेश उन्होंने क्या दिया कि मैं अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ने को तैयार हूं। मोदी जी, मैं आपके लिए मुख्यमंत्री की सीट छोड़ दूंगा और छोड़ने के लिए तैयार भी हूं, पर आप पूरे भारतवर्ष की जनता को ये वादा करें कि जो स्कीम मैंने लागू कर रखी है वो आप लागू करेंगे, उनसे किसी को वंचित नहीं करेंगे। और मोदी जी ने एक बार भी क्या पूरे भारत के लिए इस चीज को हाँ भरा? तो उस जुमलेबाज को थोड़ा सा समझाओ। और मैं तो कहता हूं जनता भी थोड़ा सा समझे, बहुत जुमलेबाजी हो चुकी भैया। 10 साल निकल चुके, नहीं तो ये देश बिक जाएगा, और ये देश बिक रहा है और ये देश बिक भी जाएगा। लेकिन कह रहे हैं राजस्थान में महिलाओं की तो खस्ता हालत कर दी है कांग्रेस ने। ना, कोई खस्ता हालत नहीं है, हाँ। सब झूठ है। कांग्रेस का काम कितना पसंद आया 5 सालों में? कांग्रेस का काम सबसे अच्छा है। हाँ। कांग्रेस ने वो काम किए जो बीजेपी वाले उन कामों को जानते भी नहीं। ऐसी स्कीम कांग्रेस लाई कि उस स्कीम में ये भाई हैं, इसने कोई पिलोट ले रखा 50 लाख रुपए का, मैं हूँ, मैंने पिलोट ले रखा और SC ST से पे उस पिलोट को लिया है, तो उसकी आस औलाद और उसकी पुश्तैनी तक उस पे भाई ये कभी मेरे पे कब्जा ना कर ले। अशोक गहलोत जी ने ऐसा काम। स्मृति ईरानी कितना समझा रही है आप लोगों को कि 450 को सिलेंडर देंगे और बहुत सारे वादे कर रही है। देखो मैडम, इनके ऊपर शेर आ रहा मेरे याद कि विदेशों में लंगड़े आदमी का कोई पासपोर्ट लाइसेंस नहीं बनता, लाइसेंस तो। और अपना हिंदुस्तान ऐसा है कि इसमें सबका बनता है। यहाँ तो लंगड़े लूले लोग भी हिंदुस्तान में कारें चलाते हैं
और मोदी जी तख्त पर और अमित शाह को देखकर दिल में ख्याल आया, जिनको जेलों में रहना था वो सरकारें चला रहे हैं। कितने आदमी मार कर जगह जगह दंगा फसाद, किसी के बीबी रह गई। ईडी सीबीआई तो कांग्रेस पर बैठ रही है, आप देख नहीं रहे। वो तो उनका एक एजेंडा है कि भाई इनको परेशान करो सब नेताओं को, जिससे कि कोई आवाज़ ना उठाए। और एक पत्रकार के लिए उन्होंने 85,000 करोड़ का लोन दे के नहीं, और उसको 15,000 करोड़ में सेटलमेंट करके चलो भाई। तो और कोई कभी कोई लेके भग रहा पैसों उनका काम नहीं बोलता, मोदी जी कहते हैं काम बोलता है। अरे तू देखती रहना मैडम, ये रफू चक्कर होंगे, हारते ही विदेश जाएंगे, ये रहेंगे ही नहीं यहाँ। जब जांच होगी इनकी ये रहेंगे ही नहीं। 3 दिसंबर मोदी जी ने कहा कांग्रेस छू मंतर। हाँ, ऐसे ही छू मंतर हो जाएगी जैसे अहमदाबाद में हो गई इंडिया टीम छू मंतर। सट्टा लगवा के अमित शाह का छोरा ने खा गया अरबों खरबों रुपए, ऐसे ही छू मंतर कर देगा। करी जाओ छू मंतर। बताएंगे 3 दिसंबर को तो कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस छू मंतर होने वाली है। देखिए ऐसा है, मोदी जी ने तो एक वादा बहुत बड़ा किया था जनता के आगे कि मैं सारी जगह भगवा फैलाऊंगा। भगवा आज की डेट में भाग रहा है। भगवा कितने राज्यों में रह गया आप बताइए खुद, आप खुद पत्रकार हैं, और भगवा कितने राज्यों में रह गया है। तो मोदी जी हैं, ये तो मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी की तो बात ही अलग है, क्योंकि जुमलेबाज का काम क्या होता है, नौटंकी करना, और वो तो नौटंकी कर रहे हैं और करेंगे, और जनता को वो करेंगे। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। राजस्थान की जनता का रुख बदलेगा नहीं क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। इस बार जनता बिल्कुल श्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री को लाने के लिए तैयार बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जैसा फेस आज की डेट में अपने राजस्थान में कोई नहीं है। अशोक जी ने जो काम किया है, गहलोत जी ने जो काम किया है, और सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत जी माली समाज से आते हैं, पर आप एक चीज बता दीजिए कि उन्होंने कभी माली समाज का कोई स्पेशल फेवर लिया हो। वो 36 बिरादरी के नेता हैं, 36 बिरादरी को साथ करके चलते हैं। और उन्होंने जो एक भाषण में कही कि हाँ मैं राजस्थान का माली हूं और मैं राजस्थान का माली रहूंगा, पर मैं 36 बिरादरियों को एक साथ एक फूल की तरह कर और पूरा एक बुक्का बनाकर, पूरा गुलदस्ता बनाकर राजस्थान की जनता को भेंट करूंगा। उनका यह संदेश है कि मैं 36 जातों का सरदार हूँ, 36 जातों का हूँ। और ये राजेंद्र राठौड़ जी जो आज बोले हैं कि इस राजस्थान के रावण को, मुख्यमंत्री को आप हटा दो, इसका मतलब ये क्या ओबीसी को पूरा रावण कहना चाह रहे हैं? पूरा ओबीसी रावण वर्ग है क्या? ये बताइए आप क्या बोल रहे हैं? इनकी जबान खुद स्लिप हो रही है। ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी रावण है और इस रावण को हटा दो। तो इसका मतलब आज ये पार्टी अगर कोई दूसरे पार्टी बोल जाती तो आज बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर सड़कों पर डोलती और इनकी नेता सड़कों पर निकलते डोलते। पर आज कांग्रेस ही है जो इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। बड़ा दुख हुआ कि इतने पढ़े लिखे आदमी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को रावण बोला है। इसका मतलब कि पूरे ओबीसी वर्ग को रावण बोला है, क्योंकि उनको पता है कुत्तों की तरह ईडी सीबीआई पड़ी है। ये बयान तो अशोक गहलोत का था ना, उस पे क्या कहना चाहेंगे? उस पे ये कहना चाहेंगे, आप ये सोचिए कि इस आदमी को कितना डर हमारे गहलोत से लग रहा है? पूरी की पूरी संसद को लाकर राजस्थान में घेराव करवा दिया। जहां तक कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी कितनी बार राजस्थान में आकर अपना प्रचार मतलब शो कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी कितनी बार आ गए, अमित शाह कितनी बार आ गए, राजनाथ कितनी बार आ गए। उस आदमी में तो इतनी ताकत है कि वो चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे जमीन से और आसमान तक सितारे बिछा दे तो भी हमारे गहलोत को हरा दे, तो हमारा नाम बदल दे। नहीं हराएंगे बिल्कुल गहलोत जी जादूगर का जादू चलेगा। मैडम सुनो, एक चांस था बीजेपी का जीतने का, उसको गंवा बैठी। कैसे? वो चांस था कि वसुंधरा राजे उसका चेहरा होता मुख्यमंत्री का। ये वसुंधरा राजे को कोई हराने वाला पैदा नहीं था, मगर उसको जब अपनी ऐसी नेता की जड़ों को काट रहे हैं और नए नए नेताओं को ला रहे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं, तो वो कैसे उद्धार करेगी? तो अभी भी रैलियों में है। आपको मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं भाइयों, और बीजेपी के नेताओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूं। और मैं बहुत छोटा आदमी हूं, हो सकता है ये संदेश आपको गलत लगे। मोदी जी एक ऐसे शख्स है जहां नाम आपका चमकने लगेगा वो आपको डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं। अडवाणी जी का नाम उन्होंने खत्म कर दिया, राजनाथ जी का नाम उन्होंने खत्म कर दिया। वसुंधरा जी को आगे लाने की इसलिए कोशिश रही कि उनकी नीति चली नहीं राजस्थान में, उनको किसी ने पूछा नहीं। वो ये समझ चुके थे कि हम हार रहे हैं और वसुंधरा मैडम का जब तक हम चेहरा आगे नहीं देंगे, जब तक हम बीजेपी टक्कर तक नहीं दे सकती, हम बिल्कुल खत्म है। तो ये बंदा सिर्फ अपने आप को ही आगे रखना चाहता है और अपने आप का ही फेस बनाना चाहता है, चाहे इसके पार्टी का आदमी हो, चाहे सिर्फ पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे XYZ कोई भी हो। और ये बंदा अपने आप को ही आगे रखना चाहता है। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? ये बेधड़क होके कह रहे हैं कि बस वो कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सिंहद्वार अलवर पे। जो भी ये कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि अब की अलवर की तो हम गारंटी लेते हैं कि अजय अग्रवाल जीतेगा। सबसे 2 कारण है इसके पीछे। पहला तो अशोक गहलोत जी की कल्याणकारी योजना है,
दूसरा अजय अग्रवाल ऐसे प्रत्याशी हैं कि इन्होंने 2006 से और 10 तक जो नगर परिषद में जो काम किए, उस कामों को आज भी याद करती है जनता। उनके शौचालय जो पूरे अलवर शहर में बनाए उन्होंने, उसके लिए याद किए जाते हैं। लेकिन परंपरा रही है ना, जो राजस्थान की तो जनता 5 साल बीजेपी को देती है, 5 साल कांग्रेस, तो इस बार तो बीजेपी की बारी हुई। टाइम गया अब सरकार हमारी दूसरी वही आ रही है, जो लोग सरकार आ रही है वो पूरे बहुमत से आ रही है। 156 सीटें, आदमी अब पागल नहीं है, पहले पागल था, अब चतुर आदमी हो गए, सब अक्लदार हो गए। पहले बच्चे थे, अब ऐसे हो गए हम कि हमें पता है कि कौन बढ़िया आदमी है, कौन। कांग्रेस में जो है अशोक गहलोत का जादू कितना चलेगा जनता पर? ये लगा लो पूरे बहुमत से सरकार है, अशोक गहलोत जैसा कोई नेता है नहीं पूरे राष्ट्र। बेबाक छवि है उसकी, आज तक कोई इल्जाम नहीं, और नहीं इतने दिन में, कितने दिन से सीएम रह रहा, जन कितने घोटालों को इल्जाम लग जाता, आज तक अशोक गहलोत पे कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं। सीबीआई तो घूम रही है। अरे सीबीआई तो वो परेशान करने के लिए घूम रही है मैडम, और आप भी तो उसी में से ही हो, कुछ का कुछ दिखाओगे। ये गोदी मीडिया खरीद रखा है भाई, हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये सोशल मीडिया है, ये सोशल, हाँ तो वो सोशल हो कोई हो, ये काट कूट के नहीं, और वही दंगा फसाद, वही ईद की बात है कि भाई हिंदू मुसलमान, अरे एक माँ से पैदा हुए सब भाई हैं, सब कृष्ण जी की और उनकी सब उनकी संतानें, ये उनमें से ही है। हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी का हर नेता ये सोचता होगा, आज बीजेपी का नेता हर कोई सोचता होगा, कहने की हिम्मत नहीं है उन लोगों में, क्योंकि वो भी अगर कुछ कह देंगे या तो उनके पद को गिरा दिया जाएगा या उनके भी विचारों के ईडी सीबीआई छोड़ दी जाएंगी। कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो मोदी ने लूटा है और जमाना जालिम हो गया, हमारे मोदी ने खुद को गिरा दिया है हमारे लिए। किसका माहौल लग रहा है? माहौल कांग्रेस का लग रहा है। किस वजह से? गहलोत जी की जो 7 गारंटी हैं उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। सस्ता सिलेंडर कर गया, 500 रुपये वाला 400 रुपये करके गहलोत जी अभी आए थे कि चुनाव जीतने के बाद वो जाएंगे। 25 लाख का जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा है, उसको 50 लाख कर रहे हैं। अच्छा, 450 का सिलेंडर तो स्मृति ईरानी भी दे रही है, क्या आप? स्मृति ईरानी इतने 9 साल से कहाँ गई, जो सिलेंडर सिर पे लेकर डोल रही थी, अब तक तो दिखी नहीं। अब जब 400 रुपये कर दिए, स्मृति ईरानी ने पूरे देश में करे ना, ये स्मृति ईरानी के घर की राज है क्या? पूरे देश में करे, कहाँ का? मोदी जी ने एक बयान दिया है इस बीच में कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं कांग्रेस, उनको सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। अगर वो अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दें तो पहले ही देश सही हो जाएगा। पहले अपना आदमी घर में है ना, सामने वाले का उंगली उठाता है तो 3 उंगली अपनी तरफ रहती है, तो उनकी पार्टी में पहले वो देखेगी वहाँ भ्रष्टाचार कितना है। बीजेपी में नोटबंदी में 3 लाख करोड़ का घोटाला है, नोटबंदी में। लीजिए, ये जनता है जो बता रही है कि किस प्रकार से राजस्थान और खास तौर पर अलवर विधानसभा में किसका माहौल है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय बताइए, 200 में से कितनी सीटें लग रही हैं कांग्रेस और बीजेपी की, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ, स्टेट टाइम्स।